वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस 2 अगस्त को आएंगे रायपुर, सर्वज समाज करेगा अभिनंदन। हमर सियान हमर अभियान मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का सर्व समाज की ओर से 2 अगस्त को रायपुर में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। यह कार्यक्रम बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दोपहर 12 बजे रखा गया है। हमर सियान हमर अभियान मंच आयोजन समिति के संयोजक पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। सहज सरल स्वभाव के धनी रमेश बैस का राजनीतिक सफर पार्षद, विधायक, सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रहा। त्रिपुरा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में राज्यपाल के संवैधानिक पद की जिम्मेदारी वे निभा रहे हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति। नए सत्र के पहले कार्यक्रम में पहुंची देश की नामी कलाकार। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत मंच पर सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत एक बेहतर कार्यक्रम से हुई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से देश की मशहूर भरतनाट्यम कलाकार तान्या सक्सेना ने विश्वविद्यालय के परिसर क्रमांक 2 स्थित डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा यहाँ पर प्रेक्षागृह में भारतनाट्यम की यहाँ पर शानदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर, पूर्व सचिव प्रोफेसर डॉक्टर आई डी तिवारी, प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ प्रेम चंद्राकर समेत सभी यहाँ पर आश्रिता एवं साथी विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित थे। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा छत्तीसगढ़। सीएम बघेल ने 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए कोरबा जिले में 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया। यहां पर 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित होगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट है। राज्य स्थापना के समय उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट बना हुआ है। प्रदेश में तेजी गति से यहाँ पर हो रहे आर्थिक विकास से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कोरबा में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की जा रही है। 1320 मेगावाट का यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। इसके यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रदेश में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, वहीं यहाँ पर दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर यहाँ पर सृजित होंगे। रायपुर मास्टर प्लान 2031 धमतरी, बिलासपुर व बलौदाबाजार की ओर बढ़ेगा राजधानी का दायरा। रायपुर मास्टर प्लान 2031 में शहर का विकास धमतरी, महासमुंद और बिलासपुर की दिशा में होगा। बिलासपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और पुराना व नवा धमतरी रोड में दुकानें, स्कूल और अस्पताल के लिए भूमि का उपयोग प्रस्तावित किया गया। इसके मुख्य मार्ग से 200 मीटर की गहराई तक दोनों और यहाँ पर मिश्रित लैंड यूज तक किया गया। इसके अलावा बलौदाबाजार और महासमुंद और धमतरी रोड के क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। 1782 हेक्टेयर भूमि का आवासीय रूप से विकसित करने का प्लान है, जो कि कुल निवेश क्षेत्र का 40% है। जानबूझकर मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ का जिक्र। सीएम बघेल बोले, ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी को राज्यपाल अनुसुईया उइके से सीखना चाहिए। संसद में मणिपुर मामले में छत्तीसगढ़ का नाम जोड़े जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ये लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। जानबूझकर जो यहाँ पर इलेक्शन गोइंग स्टेट है वहां उनका नाम लेना ही मकसद है, ताकि एक तीर से 2 निशाने साधे जा सके, लेकिन वे असफल है। बीजेपी के लोगों को वहां के राज्यपाल से सीखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसर का ट्रांसफर। 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए। जितेंद्र कुमार शुक्ला को पर्यटन विभाग का एमडी बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें 2 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह फेरबदल किया गया। इस संबंध पर आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सौरभ कुमार को कोरबा का कलेक्टर बनाया गया। वे अब तक यहाँ पर बिलासपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस प्रकार कोरबा के कलेक्टर संजीव झा को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया।
राजधानी में इस दिन एक साथ 1 लाख से अधिक लोग गाएंगे वंदे मातरम, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो देश प्रदेश और दुनिया में अनूठा होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। वहीं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई मशहूर हस्तियों ने भी अपील की है। दरअसल आजादी के 75वें यहाँ पर अमृत महोत्सव पर 11 अगस्त को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 1 लाख से अधिक लोग एक साथ मिलकर देश की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाएंगे। इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम मौजूद रहेगी। वहीं इस आयोजन में शामिल होने के लिए मशहूर हस्तियों ने लोगों से अपील की गई है। अपील करने वाले यहाँ पर दिल्ली के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी, बीजेपी के रायपुर दक्षिण और विधायक बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग सांसद विजय बघेल, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जोगी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत यहाँ पर कई फेमस हस्तियां शामिल है। कार्यक्रम में देश भर से करीब यहाँ पर 8000 लोग रायपुर आएंगे। खुद को हिंदू बताकर युवक ने की महिला से शादी, पीड़िता ससुराल पहुंची तो पता चली सच्चाई, धर्म में परिवर्तन का बनाया दबाव, रेप भी किया। अंबिकापुर शहर में राजा अंसारी नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताकर विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद उससे शादी कर ली। जब महिला अपने ससुराल पहुंची तब जाकर उसे पता चला कि उसका पति दूसरे समुदाय का है। फिलहाल महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। मामला यहाँ पर गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। इंडियाज गोट टैलेंट में अबू जमाल के मलखब खिलाड़ियों का जलवा, वीडियो संदेश जारी कर मांगा वोट। रैपर बादशाह बोली, इनकी परफॉर्मेंस देख हैरान हूं। नारायणपुर जिले के अबू जमाल के 13 मलखब खिलाड़ी इंडियाज गोट टैलेंट के मंच पर नजर आए। शनिवार यहां पर 9:30 बजे एपिसोड ऑन स्क्रीन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ समेत यहां पर पूरे देशवासियों से अपने समर्थन में वोट मांगा। छत्तीसगढ़ में बनाए गए नए पुलिस रेंज अपराध नियंत्रण और रोकथाम में लोगों को मिलेगी सुविधा। प्रदेश में आम जनता की सुविधा, बेहतर पुलिसिंग और आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नए पुलिस रेंजों का गठन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में बेहतर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से पुरानी यहाँ पर पुलिस रेंजों का पुनर्गठन करते हुए नए पुलिस रेंज गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राज्य में छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया। पुलिस रेंज के पुनर्गठन से जहां आम जनता को सुविधा होगी, वहां पर बेहतर पुलिसिंग, अपराधों की रोकथाम, आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण और बेहतर कानून एवं व्यवस्था में काफी मदद मिलेगी। किसान कांड, 14 साल पहले 34 किसान गए थे जेल, अब इन्हें 5-5 लाख का मुआवजा देगी भूपेश सरकार। बीते 14 साल पहले यानी 2009 में धमतरी में हुए किसान कांड मामले में जेल जाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार की घोषणा को लेकर छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। दरअसल 9 नवंबर 2009 को छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के बैनर तले जिले के हजारों किसानों ने समर्थन मूल्य और बोनस देने की मांग को लेकर सिहावा चौक में चक्का जाम कर दिया था। वहीं इस प्रदर्शन में जमकर बवाल और उपद्रव हुआ था। प्रदर्शन के दौरान कुछ यहां पर शरारती तत्वों ने पुलिस की कई यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दुकानों में यहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 34 किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद साल 2012 में न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सभी 34 किसानों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब राज्य सरकार ने किसान कांड में जेल जाने वाले 34 किसानों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 5 कृषि केंद्रों को कृषि विभाग का कारण बताओ नोटिस, अधिकारियों ने दुकानों पर दी दबीज, कहीं पक्का बिल नहीं तो कहीं रेट लिस्ट नहीं। बलौदाबाजार जिले में कृषि विभाग ने कृषि सेवा केंद्र पर दबीज दी है। अधिकारियों ने कीटनाशक दवाई बेचने वाले 5 दुकानों पर जांच की, साथ ही अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। मामला विकासखंड सिमगा का है। जानकारी के मुताबिक विकासखंड सिमगा के कीटनाशक निरीक्षक रामा अवतार राठौर ने 3 कृषि केंद्र में दबीज दी, जहां की यहां पर अनियमितता पाई गई। लिमंतरा गांव के निषाद कृषि केंद्र, रोहा गांव के यहां पर पूर्वी कृषि केंद्र और साथ ही सिमगा के हिमांशु कृषि केंद्र में अधिकारियों ने जांच की थी। NSUI का जिला उपाध्यक्ष अरेस्ट, नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार, बीजेपी नेता के होटल में हुई हैवानियत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस की युवा इकाई NSUI के जिला उपाध्यक्ष पर रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में NSUI के जिला उपाध्यक्ष ने बीजेपी नेता के होटल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य निशांत गुप्ता के होटल में वारदात को हैवान ने अंजाम दिया है।
शिवनाथ नदी में 2 महिलाएं डूबी, एक का शव मिला। बलौदाबाजार में 5 दिन बाद मिली छात्रा की लाश, तेज बहाव में बहा था। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में 2 महिलाएं डूब गई है। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी महिला की तलाश जारी है। उधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शिवनाथ नदी में डूबे यहाँ पर छात्रा का शव 5 दिन के बाद बरामद कर लिया गया। वह तेज बहाव में बह गई थी। छात्रा की लाश घटना स्थल से करीब यहाँ पर 25 किलोमीटर दूर नया पारा पुल में यहाँ पर फंसी मिली हुई है। वहीं यहाँ पर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। प्राचार्य की मनमानी, 1 साल फेल हुए बच्चों को 2 साल फेल बताकर थमा दी टीसी। विद्यार्थियों और पालकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। नारायणपुर जिले में 1 साल फेल हुए बच्चों को 2 साल फेल बताकर स्कूल से निकालने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य की मनमानी सामने आई है। प्राचार्य ने कक्षा 9वीं व 10वीं में 1 साल फेल हुए छात्रों को 2 साल फेल बताकर जबरन टीसी थमा दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रों को कुचला, मौके पर तोड़ा दम। ग्रामीणों ने चक्का जाम करके गाड़ी को किया आग के हवाले। आरोपी चालक फरार। रायगढ़ जिले के पौड़ी ग्राम में यहाँ पर देर शाम यहाँ पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 17 साल की नाबालिग छात्रा को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हुई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी में आग लगा दी। मामला कापू थाना क्षेत्र का है। 5 साल के मासूम का स्कूल से किडनैप, मांगी 50 लाख की फिरौती। आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में दूर के रिश्तेदार यूपी इलाहाबाद के रहने वाले एक रिटायर कर्मी द्वारा 5 साल के बच्चे को स्कूल से अगवा कर 50 लाख की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल के बच्चे का अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से मोबाइल यहां पर ट्रेस कर किडनैपर को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने किडनैपर की चंगुल से बच्चों को छुड़ाकर सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब मामले की यहाँ पर तफ्तीश पर जुट गई है। छत्तीसगढ़ में सिमट रहा है बाघों का कुनबा, 19 से घटकर 17 हुई। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है। विश्व बाघ दिवस पर शनिवार को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट 2022 में यह जानकारी सामने आई है। बाघों की संख्या घटने के बाद प्रदेश में वन विभाग ने अब मिशन मोड पर काम करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघ लाए जाएंगे। सुकमा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़, सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग। दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। हालांकि यहां पर जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की यहां पर गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में किस तरह की यहां पर हताहत की खबर अब तक नहीं मिली है। वहीं नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दूसरे दिन यानी यहां पर जवानों को नक्सली के कोर इलाके में सर्चिंग के लिए निकाला गया था। मामला चिंता गुफा थाना क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज। 2 अगस्त को जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग ने काम तेज कर दिया है। इसके लिए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस दिन राज्य के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में दावा आपत्ति 31 अगस्त तक प्राप्त किए जाएंगे। आज दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस की प्रगति यात्रा, डोर टू डोर करेंगे जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज यहां पर रायपुर दक्षिण विधानसभा के दूधाधारी मठ से प्रगति यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेसी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धि और योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की नाकामियों को बताएंगे। बता दें कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से रायपुर के दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस का विधायक जीत नहीं पाई है। इसलिए कांग्रेस ने कोशिश की है कि जहां कांग्रेस की हार हुई है वहीं से इस यात्रा की शुरुआत किया जाए। अब जले तेल से बनेगा बायोडीजल, इतनी कीमत में खरीदेगी सरकार। 100 लीटर होने पर कॉल करें। होटलों और घरों में बचने वाले खाने तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण 20 रुपये प्रति लीटर की दर से यूज्ड तेल खरीदेगा। रायपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। राजधानी के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारी रमेश मेडेकर को यूज तेल एकत्रित करने का काम दिया गया है। लोकल रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्रोसेसर कंपनियां, घर के किचन, फूड बिजनेस कंपनी वाली यहाँ पर कंपनियों से तेल का कलेक्शन किया जाएगा। साथ ही शासन के निर्देशानुसार उपयोग किए हुए यहाँ पर
तेल को बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाना है। अतः यहाँ पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन सभी खाद्य व्यावसायिक संचालकों से अपील की गई है कि खाद्य पदार्थ तले छानने के लिए एक ही तेल को यहाँ पर 2 से अधिक बार उपयोग न करें। होटलों, रेस्टोरेंट और साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जले हुए तेल को जमा करने के लिए प्लान बनाया गया है। ऐसे तेल को एक जगह स्टॉक करके रखने को कहा गया। कम से कम 100 लीटर होने के बाद छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर जो है नंबर दिया गया, जिसपे आप कॉल कर यहाँ पर जो है अपना तेल बेच सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर ये नंबर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ का गौठान घोटाला। बीजेपी ने कहा बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर हो सीबीआई की जांच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने गौठानों को नाम पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस गौठान घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साह ने 2 टूक यहाँ पर शब्द में कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट प्रदेश सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला किया है।